दोस्तों नमस्कार। इस समय पूरे देश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। बिहार में तो खेला होने की ही बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी बहुत कुछ चल रहा है। महाराष्ट्र में कई साल के बाद संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है, लेख भी लिखा है। यहां तक कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है। तो क्या महाराष्ट्र में खेल कुछ होने जा रहा है? और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ घट रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां दो बहनों के बीच तलवारें खिंची हुई हैं, अनुप्रिया पटेल बनाम पल्लवी पटेल, लेकिन ये जंग सिर्फ लखनऊ में नहीं है, बल्कि ये जंग दिल्ली और लखनऊ के बीच मानी जा रही है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि क्यों उत्तर प्रदेश में घमासान जारी है। क्या योगी आदित्यनाथ के लिए एक बार फिर से चुनौती खड़ी हो गई है और योगी आदित्यनाथ कैसे उसका हल करेंगे, इसको लेकर के पूरे देश में चर्चा हो रही है। दरअसल पहला आरोप अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल, जो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं और माना जाता है कि अनुप्रिया पटेल के संबंध अमित शाह और नरेंद्र मोदी से नजदीकी है और उन्हीं के एक तरह से व्यक्ति के तौर पर, उन्हीं के सिफारिश पर आशीष पटेल को उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाया गया। हालांकि अमित शाह के कई लोग मौजूद हैं योगी की सरकार में, उसमें ओम प्रकाश राजभर भी हैं जो लगातार योगी आदित्यनाथ को कोसते रहे हैं और उन्होंने तो नरेंद्र मोदी को भी नहीं छोड़ा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता के चलते अमित शाह ने उन्हें उत्तर प्रदेश में मंत्री बनवाया। संजय निषाद भी उसी में शामिल हैं। तो अनुप्रिया पटेल के पति पर उनकी ही बहन पल्लवी पटेल ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और यहां तक कहा कि उनके अपने विभाग में जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें दलाली चल रही है, घूसखोरी हो रही है और आरक्षण का भी पालन नहीं हो रहा है। यहीं से जुबानी जंग शुरू हो गई और आशीष पटेल ने आरोप लगाया कि पल्लवी पटेल किसी के इशारे पर यह बात कह रही हैं और उनका इशारा योगी आदित्यनाथ की तरफ है। लेकिन पल्लवी पटेल तो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, हालांकि उनकी अपनी पार्टी है, अपना दल खमेरावादी, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक होने के बावजूद पल्लवी पटेल इस समय अखिलेश यादव से नाराज हैं और पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर के अपना काम कर रही हैं। जब आशीष पटेल के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो विधानसभा में धरने पर बैठती हैं, उस समय समाजवादी पार्टी का कोई विधायक उनके साथ नहीं था। ये पल्लवी पटेल वही हैं जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू सीट से चुनाव हराया था। बावजूद इसके केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया और यह भी माना जाता है कि वो अमित शाह के कोटे के डिप्टी सीएम हैं। केशव प्रसाद मौर्य की लंबी समय से मुख्यमंत्री बनने की हसरतें हैं और इन हसरतों के बीच जो कुछ दिनों पहले दिल्ली और लखनऊ के बीच सरगर्मियां बढ़ी हुई थीं, माना जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली के दरबार के चक्कर लगा रहे हैं। अमित शाह के साथ वो लगातार बैठकें कर रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव और उसके बाद इस युद्ध विराम पर लगभग तालाबंदी हो गई, खामोशी ओढ़ ली गई। लेकिन अब फिर से आशीष पटेल ने जो आरोप लगाए हैं इशारे इशारे में योगी आदित्यनाथ पर, और यहां तक उन्होंने कह दिया कि उन्हें एसटीएफ से खतरा है, एसटीएफ उनकी हत्या भी कर सकती है। और वो आशीष पटेल इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि न तो उनके महकमे में कोई भ्रष्टाचार हुआ है और न ही कोई अनियमितता हुई है, और वो ये कह रहे हैं कि उनको दरअसल अपदस्थ करने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए एक साजिश रची जा रही है। और आशीष पटेल ने तो एक बड़ा मुद्दा छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक कोई कुर्मी मुख्यमंत्री नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में कोई कुर्मी मुख्यमंत्री होता है। जाहिर तौर पर ये अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूला के काउंटर के तौर पर आशीष पटेल एक ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कर रहे हैं और जो उन्होंने कहा उससे
योगी आदित्यनाथ पर भी सीधे तौर पर हमला है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी को भी काउंटर कर रहे हैं। ये जो आशीष पटेल की बयानबाजी है और उस पर पल्लवी पटेल का जो काउंटर है, पल्लवी पटेल का जो हमला है, वो ये दिखाता है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच तलवारें एक बार फिर से खिंची हुई हैं और इसमें अमित शाह क्या कोई खेल करने के मूड में है। इसी के प्रतिक्रिया में योगी आदित्यनाथ लगातार अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद और रोक के बावजूद मस्जिदों के नीचे से खुदाई जारी है, मस्जिदों के नीचे से मंदिर तलाश करने के लिए काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ बुलडोजर थमा नहीं है। और यह दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ अपने उग्र हिंदुत्व को और ज्यादा धार देने में लगे हुए हैं। इस समय हालात ये हैं कि हिंदुत्व की राजनीति ही दो धड़ों में बंटते हुए नजर आ रही है, जहां एक तरफ तमाम साधु संत लगातार योगी आदित्यनाथ के काम को सराह रहे हैं और तमाम मस्जिदों के नीचे से मंदिर होने की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी साधु संत हैं जो रिजर्वेशन से जिन्हें दिक्कत है, जो आरक्षण को खत्म करके और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह का धड़ा है, वो इस पर थोड़ा खामोशी ओढ़ रखा। और मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ हैं, मोहन भागवत ने भी इस बात का विरोध किया है और वो ये मानते हैं, उन्होंने कहा भी है कि हर मस्जिद के नीचे से मंदिर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्हीं के मुखपत्र में मोहन भागवत के खिलाफ लिखा गया है। ये दिखाता है कि अब हिंदुत्व के भीतर भी, हिंदुत्व की राजनीति के भीतर भी दो धड़े एक दूसरे से संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे में अनुप्रिया पटेल को लगा करके अमित शाह योगी आदित्यनाथ की नीचे से जमीन खिसकाना चाहते हैं। और यही लड़ाई दो बहनों की लड़ाई में या एक ही परिवार के दो गुटों की लड़ाई में तब्दील हो गई है। लेकिन देखना यह होगा कि अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल के बीच की जो विरासत की जंग है, खास सोनेलाल पटेल के विरासत की जो जंग है, वो क्या उत्तर प्रदेश और गुजरात लॉबी के बीच की जंग में तब्दील हो गई है। और अगर ये जंग और आगे बढ़ती है तो क्या योगी आदित्यनाथ अपदस्थ होंगे, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छिन जाएगी और उत्तर प्रदेश में एक ओबीसी मुख्यमंत्री मिलेगा। क्योंकि 2027 के चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले के काट के तौर पर ये पेश किया जा सकता है और जो योगी आदित्यनाथ की उग्र हिंदुत्व की राजनीति है उसको काउंटर करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए योगी आदित्यनाथ को हटाया भी जा सकता है। क्या ये जंग वहां तक पहुंचेगी? इस जंग पर नजर बनी रहेगी और आपको अपडेट करता रहूंगा। लगातार जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।